बोलूँ? हाँ। 100 मीटर 100 मीटर ऊंचाई वाली एक पहाड़ी से निरीक्षण करने पर एक मीनार के शीर्ष का अवनयन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और अवशेद कोण भी कहते हैं। यानी तीन नाम से जानते हैं: अवनयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन और अवशेद कोण। गुजराती में अवशेद कोण कहते हैं, अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। 30 अंश है शीर्ष का अवनयन कोण, 30 अंश है। उसके तल का अवनयन कोण, जो ये मीनार है, देखो ये मीनार है, ये क्या है? ये पहाड़ी है। पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर है और पहाड़ी का जो शीर्ष है ये है। पहाड़ी का शीर्ष ये है। यहाँ पे बैठा व्यक्ति एक मीनार को देखता है, तो मीनार के शीर्ष को जब देखता है तो ये देखो, ये दृष्टि किरण हो जाएगी आपकी। दृष्टि किरण, ये दृष्टि किरण हो जाएगी, ये क्षैतिज किरण हो जाएगी। ये क्षैतिज किरण, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम अवनयन कोण कहेंगे और वो 30 डिग्री है, ऐसा बता रहा है। तो देख रहे हो, ये ऐसा हम बनाएंगे तो इस तरह से बन रहा है। देखो, जेड जैसा, उल्टा जेड जैसा। देखो फिर से देखो, यहाँ पे ये उल्टा जेड जैसा। अगेन देख लो, फिर से देखो, जेड जैसा। फिर से एक बार देखो, ये जेड जैसा। तो यहाँ 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब इसको हम पूरा यहाँ से ऐसे मिला डालते हैं। तो जब ये मिला देंगे तो हमको एक मिलेगा कोण ए बी ई, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में 1030 डिग्री बराबर, देखो 1030 के सामने आ जाओ तो ए बी आ जाएगा। फिर से देखो, 1030 के सामने आओ तो क्या मिलेगा? ए बी। एक बार और देख लो, 1030 के सामने आए तो ए बी मिला। ए बी बटे में सामने की भुजा बटे पास की भुजा, पास की भुजा क्या है? बी ई। देख लो, 30 के पास लगी कौन सी भुजा है? बी। फिर से देख लो, 30 के पास में लगी भुजा कौन सी है? बी। एक बार और देखो, 30 के पास की भुजा क्या है? बी ई। 1030 का मतलब होता है 1/√3। ये हम साड़ी पर से याद कर सकते हैं। √3 बराबर ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई। पूरी लंबाई ये 100 है, बराबर, ये 100 है। अब अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं, इतनी लंबाई को, इतनी ऊंचाई को हम यक्स मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, ये बची जो बाकी बची ये 100 माइनस यक्स हो जाएगी, इतनी वाली। अब ये 100 माइनस यक्स हो गई तो ये भी क्या है? मीनार की भी ऊंचाई 100 माइनस यक्स हो जाएगी, क्योंकि ये आयत बन रहा है। देख रहे हो, ये आयत बन रहा है। यहाँ देखो, हमारी जो पेन घूम रही है इस पर ध्यान दो, बराबर ये आयत बन रहा है। आयत की भुजाएं जो है आमने सामने की समान होती है। ये 100 माइनस यक्स है, ये भी 100 माइनस यक्स हो गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में सूत्र लगाओ। देखो, 1045 डिग्री बराबर, 1045 डिग्री बराबर, अच्छा, ये जो शीर्ष से देखे थे मीनार, यहाँ टेकरी से देखे थे मीनार के शीर्ष को, तो 30 डिग्री का अवनयन कोण बना हुआ था। किसी पहाड़ी से मीनार के तलिए को देखा, देखो ये मीनार है तो ये शीर्ष हो गया और तलिया हो गया इसका। तलियों को देखेंगे तो कितना डिग्री बता रहा है? कि 45 डिग्री का अवनयन कोण बता रहा है। फिर से देखो, ये पहाड़ी है, पहाड़ी का शीर्ष है और शीर्ष से मीनार का तलिया देखो, तलिया देखे तो ये तलिया आ गया। यहाँ से ऐसे ये खींच डालो। फिर उसके बाद ये क्षैतिज किरण तो पहले से ही थी, ये पूरा कोण ऐसा बना लो, ये 45 का हो गया। जब ये 45 का हो गया तो ये भी 45 का हो गया। यहाँ पे भी देखो जेड जैसा आकृति, उल्टा जेड जैसा। देखो फिर से उल्टा जेड जैसा, अगेन फिर से देखिए, ये उल्टा जेड जैसा। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में 1045 डिग्री बराबर सामने की भुजा, देख रहे हो ये पूरी सामने की भुजा कितनी है, ए सी है, ए सी बटे में पास की भुजा क्या है, सी डी है, ये सी डी है। 1045 चूँकि 1045 डिग्री बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं, इसलिए 1 बराबर ए सी बटे में, ए सी कितना है आपका, देखिए ये ए सी जो है कितना है, देख रहे हैं ये 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो यहाँ 100 लिख दिया हमने ऊपर, और नीचे सी डी, सी डी, सी डी मतलब सी डी और बी सी समान होएगी, सी डी और बी ई समान होएगी, यहाँ से बी ई निकाल लें मैं, तो बी ई बराबर √3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी, √3 ए बी। अब बी की जगह यानी जो सी डी है वो सी डी क्या है, √3 बी ई है, बी ई बराबर क्या है, √3 ए बी है, तो सी डी बराबर बी ई, सी डी बराबर बी ई बराबर √3 ए बी, √3 ए बी, और ए बी हमारे पास क्या है, एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 एक्स, तो √3 एक्स, इसलिए यक्स को इधर ला देते हैं, तो एक्स बराबर 100 बटे √3, इसलिए एक्स बराबर 100 गुणे 1 बटे √3। सवाल में दिया है कि 1 बटे √3 बराबर 0.58 लो, तो 100 गुणे 0.58, तो 100 से गुणा करेंगे तो 58 और डबल 0, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये कट गया आपका, 58 मीटर आ जाएगा, यानी जो यक्स है वो 58 मीटर आ गया। पूरी लंबाई, पूरी ऊंचाई टेकरी की 100 मीटर थी, 100 में से 58 बाद कर दो तो ये मिल जाएगा आपको, और ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 58, तो 100 में से 58 घटा दो, ये 100 लिखो माइनस 58, इसमें से एक उधार गया 10, ये बचा आपका 9, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, कितना हो गया, 42 मीटर हो गया आपका। तो मीनार की ऊंचाई 42 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, 42 मीटर एक चीज़ आ गया। अब कहता है तथा पहाड़ी से मीनार की दूरी ज्ञात करो, देखो ये पहाड़ी है, ये देख रहे हो ये पहाड़ी है, पहाड़ी से मीनार की दूरी, तो पहाड़ी से मीनार की दूरी क्या है, सी डी है, सी डी बराबर पहाड़ी से मीनार की दूरी, ये है, और सी डी किसके बराबर है, बी के बराबर है, सी डी बराबर बी है, और बी किसके बराबर है, बी जो है √3 ए बी है, ये लिखा हुआ है √3 ए बी, बी बराबर √3 ए बी, और √3 ए बी किसके बराबर है, √3 एक्स है, ए बी क्या है, एक्स है, बराबर √3 एक्स, बी बराबर क्या है, √3 एक्स, तो √3 और हमने गुणा कितना, यक्स कितना पाया है 58 मीटर, तो ये 58 मीटर लिख दिया। अब √3 58 √3 की कीमत अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, वो √3 की कीमत होती है 1.71 गुणे 58, 58 मीटर, इसको गुणाकार कर देंगे, 58 गुणे इतना, या तो इतना ही रहने दो, 58 √3 मीटर, ये आप रहने दो, ये सही है, ये हो गया आपका आंसर, दोनों आंसर आ गया, एक मीनार की ऊंचाई आ गई और एक पहाड़ी से मीनार की दूरी आ गई, ये 2 आंसर हो गए आपके।